बोलो जयकारा बोले मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। अगर आपको किसी का ध्यान करना है तो वो अपने गुरु की मूर्ति का कीजिए। अगर आपको पूजा मूलम गुरु पदम किसी की पूजा करनी है तो अपने गुरु के चरणों की कीजिए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, अगर मंत्र आपको कुछ जपना है तो गुरु के मुख से निकले हुए वचन जो आपके लिए निकले हैं उनका पालन कीजिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर आपको मोक्ष पानी है, इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो आप अपने गुरु की कृपा अपने ऊपर बनाने का कार्य कीजिए, अर्थात सेवा कीजिए। जो व्यक्ति गुरु सेवा करता है उसके ऊपर गुरु कृपा होती है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो ही असली मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। तो आइए आज 33वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। और कहा है, एक रोज जनाब राय साहब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्टर व जज ने अर्ज किया कि श्री महाराज, हम आपके बच्चे हैं, आपके सहारे पड़े हैं, आप हमसे भजन पूजन की तकलीफ क्यों उठवाते हो? हमको हमेशा नज़ला लगा रहता है, सिर दर्द रहता है, हमको तो कृपा करके वैसे ही सब कुछ प्रदान करो। आपने फरमाया कि एक सहा खर्च अमीर आदमी की लड़की की किसी अमीर आदमी के साथ जो बड़े सोच समझ से खर्च करता था शादी हुई। यह लड़की अपने बाप के यहाँ खूब खर्च करने की आदी थी। ससुराल में जाकर हर एक चीज़ खाने पीने तक की एतलाग से मिलने लगी। लड़की बड़ी तंग दिल हुई। यह तजवीज़ सोची कि बीमारी का बहाना करना चाहिए, तब शायद अच्छा खाने और पहनने को मिले। दर्द सिर का बहाना किया, वहाँ बजाय अच्छा खाने के और भी परहेज की ताकीद हुई। फिर तो बहुत घबराई। जब अरसा तक दर्द सिर जारी रहा तो उसके ससुर ने पूछा कि यह तकलीफ तुमको मायके में भी हुई थी या यहाँ कर हुई, और अगर वहाँ होती थी तो क्या इलाज किया जाता था? लड़की ने कहा कि मुझको यह तकलीफ बहुत अरसे से है, और माँ के घर भी होती थी। वहाँ छटाक मोती पीसकर और शहद में मिला करके खिलाते थे। उसके ससुर ने कहा कि तुमने पहले से इलाज क्यों नहीं बताया? इतनी तकलीफ नाहक उठाई। अब बहुत सी दवा तैयार करके रखवा ली ताकि जब कभी सिर दर्द हो फौरन इस्तेमाल कर लिया जाए। दवा बनाने का इंतजार देर न हो, और नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि 1.25 सेर मोती इसके सामने बैठकर खरल में पीसो। फौरन 1.25 सेर मोती मंगवा कर लड़की के सामने पीसने शुरू हुए, और उसी अंदाज में शहद मंगवा लिया गया। रात को लड़की ने सोचा कि यह शख्स तो बड़ा कंजूस था, आज इस कदर मोती किस तरह निकाल दिए, और अपने पति से जिक्र करने लगी। उसने कहा कि आप आज तुम्हारे दर्द सिर की दवा में इस कदर रुपया खर्च हुआ है, पिताजी से कह दो कि थोड़ी दवा बनवा लें। जब उसने जिक्र हुआ तो वह बोले कि देखो भाई, हमने तमाम रुपया मेहनत से पैदा किया है, और हमारा जिस्म ऐसा आदी हो गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ पैदा करके ही खाएंगे।
और रूखी सूखी खाकर ही गुजारा करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारा वासना अब ज्यादा नहीं भड़कती। यह जो कुछ रुपया पैसा जमा किया है सब तुम्हारे आराम और तुम्हारी सुविधा के लिए है। चाहो सब आज उड़ा दो और चाहे थोड़ा थोड़ा खर्च कर लो। रोक टोक सिर्फ इसलिए की है कि तुमको इसकी कद्र मालूम हो जावे। सब्र से काम में लाओगे तो इससे तुम उम्र भर आराम पाओगे, और जो तुमने इस मेहनत की कद्र मालूम ना हुई तो जगह जगह इसको खर्च कर दोगे और पीछे पछताओगे। यह सुनकर जनाब राय साहब खामोश हो गए और फिर कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। अर्थात बड़े घर की लड़की थी, बिगड़ैल लड़की थी, बड़े ही घर में गई लेकिन उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। लेकिन ससुर ऐसा मिल गया कि वो पैसे को बड़े हिसाब से खर्च करता था। लड़की ने सोचा कि तरह तरह के बहाने बीमारियों के बनाऊं ताकि ये कंजूस का पैसा खर्च हो। लेकिन जब उसने बहाना बनाया और लड़की ने देखा मेरा ससुर हमारे लिए 1.25 सेर मोती भी ला सकता है, कितना पैसा खर्च किया मेरे ससुर ने, तो उसको अकल आई। जब ससुर ने समझाया कि बेटी ये सारी दौलत तुम्हारी है, तुम थोड़ा थोड़ा हिसाब से खर्च करोगी तो आपकी जीवन भर चलेगी, और अगर मौज मस्ती में उड़ाना चाहोगी तो ये शायद तुम 2 दिन में खत्म कर लो। हमारा भी आपसे कहने का तात्पर्य यही है, धन को धन की तरह खर्च करो, पानी की तरह मत बहाओ। जिस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है निश्चित उसे खरीदिए। जिस दान को करने की बहुत जरूरत है जरूर कीजिए, कंजूस भी मत बनिए, लेकिन अंधाधुंध भी मत लुटाइए। आप दान करते हैं, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए आप दान जिसे कर रहे हैं वो दान लेने के योग्य भी है या नहीं। दान का फल तभी प्राप्त होता है जब दान सुयोग स्थान पर दिया गया हो, अर्थात आपके दान से किसी कार्य को किया जा रहा हो जो उद्देश्य आपका था। जैसे मान के चलो कोई मंदिर बन रहा है, किसी मंदिर में कोई कमरा बन रहा है, आपने सेवा का मन बना के हमारे 1100 रुपये हमारी भी सेवा ले लो, लेकिन मंदिर में रहने वाले व्यक्ति ने वो 1100 रुपये आपके लेकर आपके मंदिर में नहीं लगाए। उसका नेचर पैसे जोड़ के अथा कहीं धन इकट्ठा करना है, तो आपकी सेवा आपके मंदिर में तो नहीं लगी, आपने गलत आदमी के हाथ में दी। लेकिन हाँ, एक स्थान ऐसा भी है जहां आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ अगर 2 रुपये भी दूंगा तो मेरे जिस जगह के लिए दूंगा वहीं लगेंगे, तो ऐसी जगह दान करने का मतलब है आपको उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होना। अब सोचिए, एक भिखारी साधु के भेष में आजकल बहुत मिलते हैं, फाटकों पे भी, जगह जगह चौराहों पे, वो आपसे भिक्षा मांगते हैं। आपने 5 का नोट 10 का नोट निकाला और उसको दे दिया। शाम हुई, उसने उसकी शराब पी, उस व्यक्ति ने उस पैसे की शराब पी, मांस खाया, अंडे खाए। अब एक बात बतलाइए, उसको शराब पिलाने का दोषी कौन है? उसको अंडे खिलाने का दोषी कौन है? उसको शराब पिलाने का दोषी वो व्यक्ति है जो उसके पैसे दे रहा है। तो दान थोड़ी लगा, हम तो और पाप के भागी बन गए। मेरा कहने का तात्पर्य, हम किसी भी कार्य को करें बहुत सोच समझ के करें, जानकारी करके करें, वही हमें सुविधाई होगा, वरना अन्य कर्मों से हम फिर दुविधा में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का 33वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।